अपनी मातृभूमि के लिए माता पने का भाव जब तक नहीं होगा तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। इसलिए राष्ट्र निवासियों को अपनी एक निश्चित सीमा, पूरी जो सीमा है उस सीमा के ऊपर उनको कहीं ममता बुद्धि होनी चाहिए। यदि आगे सारे विश्व को कोई राष्ट्र समझे तो वो बहुत अच्छी बात है, पर सामान्यतः जो राष्ट्र हैं वो तभी बनेंगे जबकि एक निश्चित सीमा और उन सीमाओं की रक्षा करने की प्रवृत्ति व्यक्ति में, उनकी प्रजा में होगी। इसलिए सबसे पहली महत्वपूर्ण वस्तु है कि अपनी टेरिटरी को पहचानना, अपनी राज्य सीमाओं को पहचानना, भूभाग को पहचानना, और भूभाग को पहचान करके ये विचार करना कि इस भूभाग के जितने भी व्यक्ति हैं वे सब भाई बहन हैं, और मां की संपत्ति के ऊपर जैसे सबका अधिकार है, इसी प्रकार जितनी भी प्रजा है उस सबका, इस भूभाग पृथ्वी माता है और हम उसके पुत्र हैं, हम सब पर उसका अधिकार है। ये भाव धारण करना राष्ट्र का पहला पक्ष। राष्ट्र का दूसरा जो पक्ष है वो है जन। केवल भूभाग हो और जन नहीं हो तो राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। वहां के रहने वाले जो हैं, वो रहने वाले व्यक्ति, वो भी राष्ट्र के भाग हैं। उन सभी रहने वाले व्यक्तियों के भीतर एक भावना होनी चाहिए कि हम सब एक हैं। इस एक भावना का नाम ही राष्ट्र है। भूमि उसका आधार है, परंतु केवल भूमि से काम नहीं चलेगा। उनके निवासियों में, जनों में कहीं एक भावना होनी चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं जिसको वी फीलिंग, WE फीलिंग, हम एक हैं, ये भाव दूसरा होना चाहिए। अब तीसरी चीज जब राष्ट्र बनेगा, वो तीसरी चीज है संस्कृति। क्योंकि हमने ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी प्राप्त किया है और कर्म के क्षेत्र में जो कुछ भी किया है उसी का नाम है संस्कृति। हमारे पास में जो कुछ भी भौतिक संपत्ति है वो भी हमारी सभ्यता भी हमारी संस्कृति का एक भाग है, और हमारी विचारधारा वह भी भाग है। तो उस संस्कृति के आधार पर और जन के और भूमि के आधार पर एक निश्चित भूभाग के रहने वाले व्यक्तियों के बीच में विकसित होने वाली, उत्पन्न होने वाली हम भावना, हम एक हैं, यह भावना, इसी का नाम है राष्ट्र। उसी राष्ट्र भाव को प्रकट कर रहे हैं कि श्री राधिका यहाँ की स्वामिनी है, और इस वृंदावन भूभाग और वृंदावन की जो संस्कृति है, वृंदावन की संस्कृति क्या है? अपना सुख नहीं, सब कुछ श्री प्रियालाल का, तत्सुख सुखी भाव, यही यहाँ की संस्कृति का मूल आधार है। प्रेम और प्यारे के सुख में सुख, यह वृंदावन की संस्कृति है। इस संस्कृति को अपनाते हुए यहाँ के जन उनसे प्रीति करते हुए, अब जन में केवल मनुष्य नहीं, पृथ्वी के जितनी भी वस्तुएं हैं, माने पशु पक्षी वृक्ष लता प्रकृति, वो सब यहाँ का जन है। उन सब के साथ में जो एक भावना है, उस एक भावना के साथ यह राष्ट्र अपूर्ण रूप से विकसित हो रहा है। इस राष्ट्र भावना को धारण करके तुम विराजमान हो। तो पौर्णमासी जी ने उस राष्ट्र की घोषणा की कि ये वृंदावन राष्ट्र वह विराजमान है। यहाँ के जितने भी निवासी वे वृक्षगण इस उद्यान के अपनी अपनी पत्नियों के साथ, लताओं के साथ विराजमान है। वृक्ष और लता में अंतर यही है, जो स्वयं खड़ा रहे उसका नाम है वृक्ष, बिना सहारे के जो खड़ा हो सके उसका नाम है वृक्ष, जो किसी सहारे से खड़ी हो उसका नाम है लता। दोनों ही वृक्ष जाति हैं, परंतु लता वृक्ष में यह अंतर है।
तो साधन बल्ली बधुई, लता रूपी बधुओं के साथ सुखिन शाखिन, अरे वृक्षो तुम सुखी होकर के विराजमान हो और फूल फुल्ला खूब आनंदित हो। इसके द्वारा संपत्ति और प्रजा ये दोनों अंगों का निरूपण कर दिया। फिर रंगई भंगई बहंगा प्रसियत, अरे भौराव तुम रंग माने नृत्य करते हुए, विहार करते हुए यहाँ विराजमान हो, अर्थात अपूर्व संपत्ति उसको भोगते हुए हम भावना के साथ में यहाँ विराजमान हो। और पशु लोग अपने प्रौढ़ता को प्रकट करते हुए विराजमान हो। ये सब वृंदावन की संपत्ति है, वृंदावन की संपत्ति है, वृंदावन के निवासी हैं, जन है। और आई फिर बहानी नाम पति भी श्री ललिता विशाखा प्रवृत्ति सखीगण वे ही श्री राधिका की सेनापति होकर के विराजमान हैं। और राजा कौन है? श्रीमती राधिके, श्री राधिका यहाँ की स्वयं राजा है और श्रीमती कहकर के यहाँ की अपूर्व संपत्ति, प्रेम संपत्ति ही श्री वृंदावन की संपत्ति है। इसमें वृंदा यहाँ की उद्यान पाली शुचि शची भी करती हो। उद्यान पाली श्री राधिका ने वृंदा को सचिव बनाया है, अर्थात मंत्रिमंडल ये श्री वृंदा के अधीन है। वह शास्त्र राज्य श्री राधिका इस राष्ट्र की रक्षा करती हुई, राज्य माने इस भूभाग की, और भूभाग की नहीं केवल भूभाग की रक्षा नहीं माने राष्ट्रों को भूभाग की रक्षा करती हुई, राष्ट्र कहने पर तीनों चीज आ जाएंगी, पृथ्वी भी आ जाएगी, संस्कृति भी आ जाएगी और यहाँ के निवासी जन भी आ जाएंगे, उनकी रक्षा करती हुई श्री राधिका विराजमान है। ऐसा कहकर के पौर्णमासी जी एकदम आनंदित हो गई। और जग्रा कुंद लथवोत्कलिका शतानी पत्रांकुरेण सोना विराज चित्रा स्मेरा बभूव ललिता नव मालिकासम फुल्लाप्त चंपक लता जी विशाख कापी। उस समय श्री वृंदावन नए राज्याभिषेक होने पर परम परम आनंद से युक्त हो गया। एक अलंकार होता है मुद्रा, मुद्रा अलंकार वहां होता है जहां किसी का नाम भी दे दिया जाए और साथ ही साथ में कोई अर्थ भी उन नामों के द्वारा प्रकट हो रहा हो, उसका नाम है मुद्रा अलंकार। यहां पर उसी अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं कि जग्रा कुंद लतिका उत्कलिका शतानी, कुंद लता में, कुंद लता एक नाम भी हो गया, तत्वता कह रहे हैं, प्रसंग में कह रहे हैं कुंद की लता, कुंद पुष्पों की जो लता है उन्होंने उत्कलिका शतानी सैकड़ों सैकड़ों उत्कलिका माने अभिलाषाओं को धारण किया, कलियों को धारण किया, माने कुंद लता में अनेक अनेक कलियां उत्पन्न हो आई, उत्कलिकाएं प्रकट हो गई। जग्रा माने ग्रहण किया, कुंद लतिका माने कुंद पुष्प की लताओं ने उत्कलिका सुंदर कलियों को, शतानी सैकड़ों सैकड़ों कलियों को धारण किया। साथ ही साथ में श्री कुंद लता जी ये भी परम परम आनंदित हो गई राधिका के राज्याभिषेक। मुद्रा अलंकार में कुंद लतिका ये नाम भी हो गया। पत्रांकुरेण सुमना विराज चित्रा, चित्रा माने अद्भुत शोभा वाली, विचित्र शोभा वाली, सुमना अच्छे पुष्पों वाली, पत्रांकुरों से युक्त होकर के विराज चित्रा, श्री वृंदावन वृंदाटवी चित्रा रूप में, विचित्र रूप में सुशोभित हुई, पत्रांकुर से युक्त होकर के विराजमान हुई। राधिका का राज्याभिषेक हुआ है ये सुन करके परम परम आनंदित हो गई श्री वृंदावन की वृंदाटवी। और साथ ही साथ में चित्रा ये नाम भी दे दिया, चित्रा सखी भी आनंदित हो गई। और स्मेरा बभूव ललिता नव
मालिका सब और ललित शोभा वाली, ललिता ललित शोभा वाली नव मालिका, नई जो मालिका, एक लता का नाम है नव मालिका, एक लता की जाति है। तो नव मालिका नामक लता जो कि परम ललित थी, वह स्मेरा बहू, वह जैसे मुस्कुराने लगी, अर्थात उसमें कलियां आ गई। वृंदावन की शोभा का वर्णन हो रहा है। और साथ ही साथ में ललिता परम परम आनंदित हो गई। ललिता ये मुद्रा अलंकार भी ललिता का नाम भी आ गया। और फुल्लात चंपक लता, चंपे की जो लता है वृंदावन में, वो प्रफुल्लित हो गई। विशाखिका भी, जिसमें अभी तक शाखाएं नहीं थी, बिना शाखा वाली थी, वह चंपक लता भी प्रफुल्लित हो गई। और श्लेष में विशाखा और श्री चंपक लता, इन दोनों सखियों का नाम भी ले लिया। विशेष रूप से सखियों को अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार ये सब के सब अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के विराजमान हुई। ललिता जी एकदम आनंदित हो रही है और कह रही है, नांदी मुखी तदा दिनेन्द्र नंद न्याय भरतम तन्नूनम तया विस्मृतम। बोले अरे एक बात तो तू भूल ही रही है, अरे वृंदा, अरे नांदी मुखी एक बात तो तू भूल रही है कि उस समय दिनेन्द्र नंदिनी माने सूर्य पुत्री, उनने जो कहा, यमुना ने जो उत्तर दिया था, उसको तू भूल रही है। श्री नांदी मुखी जी बोली कि अरे कैसे भूल जाऊंगी, मुझे एक एक अक्षर याद है, वहां की कोई घटना मैं कभी भूल नहीं सकती हूं। कथम स्मर्तव्य, मैं कैसे भूल सकती हूं। यद एते अस्माकम अंतिकम एव मंत्रितम, क्योंकि ये बात मेरे पास में ही कही गई थी। अद्य प्रवृत्ति आत्मन क्रीड़ा बने ललिता प्रवृत्ति अस्मत् प्रिय सखे सुखेन स्वच्छंदम कुसुमानी अवचनन्तु। उस समय श्री दिनेन्द्र नंदिनी यमुना ने श्री पौर्णमासी जी की बात को ही बढ़ाते हुए ये कहा, ये काम की बात कही, इस समय प्रसंग के अनुसार बात कह रहे हैं कि ये बात कि अद्य प्रवृत्ति माने आज से आत्मन क्रीड़ा बने, ये वृंदावन हमारा क्रीड़ा बने है। आत्मन को अंडरलाइन कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में, ये हमारा है, तुम्हारा नहीं है, श्याम सुंदर का नहीं है। श्री उस समय यमुना ने ये घोषणा की कि अद्य प्रवृत्ति आत्मन क्रीड़ा बने, कि आज से अपने वृंदावन में, हमारे वृंदावन में ललिता प्रवृत्ति अस्मत् प्रिय सख्या, ये ललिता आदि हमारी प्रिय सखी सुखेन स्वच्छंदम कुसुमानी अवचनंतो, सुखपूर्वक स्वच्छंद होकर के पुष्पों का चयन करें। उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वृंदावन उनकी संपत्ति है, अपनी संपत्ति का जब चाहें जैसे चाहें वैसे वे प्रयोग करें। तो आज से श्री ललिता इत्यादि अपने वृंदावन के पुष्पों का चयन करें, अर्थात हम अपने पुष्पों का चयन करेंगे, अपनी इच्छा से कर सकती हैं, परंतु ये गोपगण मखमंगल हमारे वृंदावन के पुष्पों को तोड़ करके अपना श्रृंगार करता है, कृष्ण का श्रृंगार करता है, इसका कर इनको देना पड़ेगा। गैया जो चला रही है इसका कर देना पड़ेगा। उल्टे तुम हमसे कर नहीं लोगे, हम तुमसे कर वसूल करेंगे। ये एक कहीं प्रस्ताव इन्होंने रख दिया कि स्वच्छंद पूर्वक पुष्पों का चयन करते हुए विराजमान। ये बात सुन करके विंध्यवासिन्या भणितम, विंध्यवासिनी श्री एकादशा जी ने उस समय कहा कि अरे सखी कह तो रही है कि ये ललिता इत्यादि पुष्पों का आनंद पूर्वक स्वेच्छा पूर्वक आस्वादन करें, फूलों को चुनें,
परंतु फूल आएंगे तभी तो चुनेंगे, और फूलों का आना ये सर्वदा माधव के अधीन है। जय जय जय। फूलों का आना माधव, माधव माने वसंत ऋतु, वसंत ऋतु क्या है। तो फूलों का आना, तो कह रही हैं कि यमुना उस समय कह रही हैं कि अरे यमुना शिव एक निशा जी बोली, एक निशा जी सदा कृष्ण का पक्ष लेती है, बहन है ना, सगी बहन है, इसलिए कृष्ण का पक्ष लेती हुई कह रही है कि तत्श्रुत्वा बिंदवासिन्या भणितम, बिंदवासिनी ने कहा यमुने तदपि माधवस्यायत्ता कुसुमानां समृद्धि, फूलों की समृद्धि तो माधव के अधीन है। अर्थात चैत्र वैशाख बसंत ऋतु आती है तब फूल उत्पन्न होते हैं। तुम फूल चुनोगी कब? जब तक कृष्ण यहां पर नहीं होंगे तब तक फूल यहां पर आएंगे। ऐसे इसने कहा। श्री वृंदा राधिका को देख करके उस समय कह रही हैं, माने जैसे उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही है कि ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा, जब आएंगे जितने आएंगे उतने का हम प्रयोग करेंगे। मानो ये कहना है, उनकी बात को बीच में तोड़ करके भुला करके अपनी बात कह रही है श्री वृंदा के देव्यादत्त विशेषता विरचिपोत्तंसा शले अंबया त्वष्टुर नंदनया निबद्ध कवरा सुयाल भीर मंडिता चंचल चामरया सखिद्य सरिता सौर्या च संबीजिता पुत्र्या पद्मभुव स्वमुच्छ्रित मणि छत्रा न विस्मारी ऐसे देव्यादत्त विशेषता। बोले उस समय देव्यादत्त विशेषता श्री एक नैशा देवी ने, दिव्या माने एक नैशा, एक नैशा जी उनने दत्त विशेष का श्री राधिका के मस्तक के ऊपर विशेषक माने तलक किया, राज्य तलक किया। एक नैशा जी ने तो श्री पहले पौर्णमासी ने तो कर ही दिया था, पर आप विशेष रूप से दोबारा भी श्री एक नैशा जी ने तलक किया। वैसे भी विवाह में भी भाई के ऊपर तलक करना, भाई भाभी इनका तलक करने का जो कार्य है वो कहीं बहन का ही। तो देव्यादत्त तलक किया, बहन ही भाई के ऊपर या भाभी के ऊपर विशेष रूप से तलक करती हैं, तो वो कहीं भाव जो है वो भी विशेष है, इनका अधिकार विशेष है, इसलिए एक नैशा जी तलक करती हुई विराजमान है। विरचितोत्तंसा शले अंबया, उस समय धीरे से शले अंबया, शनि शनिश्चर उनकी मां माने श्री छाया जी, उनने श्री राधिका के उत्तंस माने केशों को संभाला। शनि की माता अर्थात छाया, सूर्य की दो पत्नी हैं, एक छाया और एक संज्ञा। इनमें छाया उनके पुत्र उत्पन्न हुए शनि, और जो संज्ञा है उनके उत्पन्न हुए श्री यम और यम माने यमुना और यम धर्मराज, ये दोनों बड़ी के उत्पन्न हुए और छोटी के उत्पन्न हुए ये शनिश्चर। सूर्य का जिस समय विवाह हुआ संज्ञा जी के साथ में, तो संज्ञा जी दुखी होकर के पीहर दौड़े और तो बाप पिता ने पूछा बेटी क्यों ससुराल से क्यों भाग करके चली आई? बोले नहीं, आपके जमाई का तेज बहुत बड़ा है और उन तेज को मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। तो अच्छी बात है, मैं चलता हूं तेरे साथ में। तो विश्वकर्मा
उस समय चले और विश्वकर्मा ने जाकर के सूर्य भगवान को पकड़ लिया और सूर्य भगवान को पकड़ करके शान के ऊपर घिस दिया तो इनका तेज कम हो गया। तब श्री शनि, तब छाया और संज्ञा, वे श्री संज्ञा जी वे ही छाया बन करके उनके साथ में विराजमान हुई। ये पुराण में कहीं चरित्र है कि संज्ञा का विवाह हुआ था। संज्ञा विश्वकर्मा जो है उनकी पुत्री हैं, परंतु पति के तेज को जब सहन नहीं कर सकी तब विश्वकर्मा ने कहीं इनको पकड़ करके सूर्य को, अपने जमाई को और शाम पर घिस दिया, जिससे उनकी चमक कम हो गई। जब चमक कम हो गई तब उनके साथ में फिर सूर्य का मिलन हुआ, परंतु फिर भी इतनी डर रही थी कि संज्ञा उस समय एक छाया का रूप धारण करके विराजमान हुई। संज्ञा ने अपना रूप बदल दिया, माने एक दूसरा रूप धारण कर लिया और छाया के रूप में वे विराजमान हुए और छाया भी बटवा बन करके विराजमान हुई, एक घोड़ी बन करके विराजमान हुई, बटवा होकर के विराजमान हुई। तब जाकर के सूर्य के साथ में उनका मिलन हुआ। तो यह कोई संज्ञा छाया एक ही जो व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति के ही दो स्वरूप हैं। एक ही शक्ति सूर्य की, उनकी दो स्वरूप हैं, संज्ञा और छाया। तो छाया से तो शनिश्चर उत्पन्न हुए और संज्ञा जो है उनसे फिर श्री यमुना जी, यम और यमी माने यम धर्मराज उत्पन्न हुए और यम धर्मराज की बहन श्री यमुना जी उत्पन्न हुई। और श्री यमुना जी को यम धर्मराज ने विशेष रूप से ये वरदान प्रदान किया कि कार्तिक के महीने में विशेष रूप से भ्रातृ द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन, जो भैया बहन दोनों यमुना जी में स्नान करेंगे, यमुना कुंभ में स्नान करेंगे, उनको यम की पीड़ा नहीं होगी, उनको यम का दर्शन नहीं होगा, मैं उनको दंड दे दूंगा। इसलिए कार्तिक में यमुना स्नान का विशेष महत्व और यमुना स्नान में भी श्री भाई दूज के दिन भाई बहन दोनों श्री यमुना जी में आनंद पूर्वक स्नान करते हैं। कार्तिक में स्नान की विशेष महिमा, सूर्य छठ के ऊपर भी सब जगह माने यमुना स्नान विशेष रूप से पूर्वी भारत में, बिहार में यमुना स्नान 3 दिन का उत्सव चलता है। उसमें गंगा यमुना इनके स्नान की विशेष महिमा है। यमुना जी की महिमा भाई दूज के ऊपर विशेष रूप से विश्राम तीर्थ पर और श्री यमुना जी में स्नान करने की अलग महिमा है। तो त्वष्टुर नंदनया, त्वष्टा की जो पुत्री है, त्वष्टा की जो पुत्री है विश्वकर्मा, उनकी पुत्री, उनके द्वारा अर्थात श्री यमुना के द्वारा नवद्य कवरा श्री राधिका की उस समय चोटी गूंथी गई। श्री शनि की छाया ने उस समय इनको, इनके केशों को संभाला और उस समय श्री यमुना, त्वष्टा की जो पुत्री हैं श्री संज्ञा, यमुना नहीं संज्ञा, त्वष्टा की पुत्री संज्ञा, उन संज्ञा के द्वारा निरुद्ध कर रहा श्री राधिका की चोटी को गूंथा गया। सूर्याल भेद मंडिता, और उस समय श्री विशाखा आदि जितनी भी सखीगण हैं उन सबों ने श्री राधिका का श्रृंगार किया। श्री रूपमंजरी जी पास में खड़ी हुई है, श्री ललिता बताती जा रही हैं, विशाखा जी बड़ी सुंदर एक सोने के कलमदान को लेकर के विराजमान है। श्रृंगार को ये प्रातःकालीन लीला में, श्री गोविंद लीला में उसी लीला का वर्णन किया है। वहां पर चौकी के ऊपर, श्रृंगार चौकी के ऊपर श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी विराजमान है और श्री रूपमंजरी जी उस समय एक एक अलंकार निकाल करके श्री विशाखा जी को देती जा रही हैं और विशाखा जी श्री राधा रानी का श्रृंगार करती है।
चतुश्रोमणि भी वहां चेक करके देख रहे हैं, वे भी देखते रहते हैं। तो वे श्रृंगार करते हुए कभी कभी हाथ खा करके सखीगण बुला भी लेती हैं, तो अपने हाथ से भी श्रृंगार करती है कोई चतुश्रोमणि, तो ये भी श्रृंगार करती है। वहां पर सखीगण जो है वो विशेष रूप से श्रृंगार धारण कराती हुई विराजमान। तो श्रीयादिभिर्मन्यता और चंचल चामरया सखी द्युसरिता, और उस समय द्युसरिता माने श्री आकाशगंगा चंचल चामरया श्री राधिका के ऊपर चमक करती हुई विराजमान हो रही है। साथ ही साथ में निर्देश भी दे जा रही है कि ये जो कमल पत्र की है, देख इसकी ये पंखुड़ी टेढ़ी जा रही है सीधी कर, ऐसे संकेत देती हुई चमक करती हुई विराजमान कि कहीं पुष्पेद आने पर जो कमल पत्र कपोल के ऊपर किए गए हैं वो टेढ़े नहीं हो जाए, माला टेढ़ी नहीं हो जाए, लाइन टेढ़ी नहीं हो जाए। और सौर्याच संबीजता सूर्य पुत्री श्री यमुना वे पंखा करती हुई विराजमान हो रही हैं। और पुत्रया पद्मभुवा, और ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती जी उन्होंने उच्छ्रित मणिछत्रा, उस समय मणि का छत्र श्री राधिका के ऊपर धारण किया, और मणि छत्र धारण किए हुए श्री राधिका उस समय सिंहासन के ऊपर आकर के विराजमान हुई। न विस्मरते, कौन उन श्री राधिका का विस्मरण कर सकता है। बोलो राधा रानी की जय। श्री राधिका उस समय लजा रही है, अपनी प्रशंसा सुनकर के। श्री किशोर जी में सारी लज्जा ये महापुरुषों का लक्षण है, तो लज्जा उत्पन्न हो गई अपनी प्रशंसा सुनकर के, और कह रही हैं बोले अभी वृंदे चुप रहे, कब तक गायन करेगी, हो गया बहुत हो गया, अब बंद कर। ये श्री किशोर जी की जो सज्जनता वो कहीं प्रकट हो रही है, इसके द्वारा सहज लज्जाशीलता वो प्रकट हो रही है। कृष्ण उस समय आनंदित होकर के कह रहे हैं कि दृश्य मधिकम दिदक्षु अप्ययुन्यन विरुद्ध वधु तृपया हम आनदास्य। उस समय श्री प्रिया की जो अपूर्व शोभा थी, दृश्यम अधिकम दृश्यक्षु, मेरी आंखें उस शोभा का अधिक से अधिक दर्शन करना चाहती थी, परंतु दिदक्षु अपि दृश्यम अयुज्यम, देखने की इच्छा वाला होने पर भी मैं अपनी दृष्टि को श्री राधिका के ऊपर गड़ा करके नहीं देख पा रहा था, क्योंकि सारी गुरुजन विराजमान हैं, ये देवीगण वहां पर विराजमान थी, इसलिए दृश्यम अयुज्यम, देखने की इच्छा वाला होकर के भी दृश्यम ने अपनी दृष्टि को श्री राधिका के ऊपर नहीं गड़ा पा रहा था। अधिकम दिदक्षु, अधिक देखने की इच्छा वाला होने पर भी, क्योंकि विबुध वधु तृपया हम आनदास्य, उन देवताओं की वधुओं के कारण मैं अपने मुख को, सिर को नीचे झुकाए हुए था, लज्जा के कारण आंख उठा करके, आंख गड़ा करके प्रिया को निहार नहीं पा रहा था। परंतु एक लाभ हुआ, मैंने अपने कंठ में जो कौस्तुभ मणि धारण कर रखी थी, उस कौस्तुभ मणि में प्रिया का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और जिस समय झुक रहा हूं उस समय कौस्तुभ मणि में प्रिया का दर्शन कर रहा हूं। भले आदि जय जय। ये अपूर्व अवेथा, श्री कृष्ण के हृदय में जो अवेथा भाव उत्पन्न हुआ उसको प्रकट कर रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर के वक्षस्थल में मणि वर बिंबिता यदि मां, अपनी मणि में बिंबित होकर के जब मैं विराजमान हूं, यदि मां सपद विलोके मुदा स्खलन एवासन, उस समय तुरंत ही देख करके आनंद से मैं लड़खड़ा रहा था, अर्थात मुदा स्खलन, मैं अब गिरा, ऐसी मेरी दशा उस समय हो रही थी, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा
दोबारा कि अधिकम दिदीक्षु अपनी, प्रिया को आंख भरकर और अधिक देखने की इच्छा वाला होने पर भी दृशम आयोजन, प्रिया के ऊपर अपनी दृष्टि को मैं गड़ा नहीं पा रहा था, क्योंकि विविध वधु, विबुध माने देवता, उनकी वधुओं के कारण, उनकी उपस्थिति में, अन्य लोगों की उपस्थिति में आम आनत आस्य, मैंने अपने मुख को नीचे कर रखा था और हृदय मणिवर बिंबताम यदेमा, परंतु जैसे ही ग्रीवा नीचे झुकाई थी उसी समय जो कौस्तुभ मणि थी उसमें प्रिया का प्रतिबिंब पड़ रहा था। उस प्रिया के प्रतिबिंब का दर्शन करके मैं तब इमाम सपद विलोकी, श्री राधिका का तुरंत दर्शन करके मुदा स्खलन एवासन, आनंद में मैं मूर्छित सा होने लगा, गिरने वाला हो रहा था। उस समय सुबह बीच में बोले कि अर्जुन साकिल महाविषेक स्थली राधया उद्गत प्रमुदत्वेन उन्मद राधेत जले उद्घृष्यते। बोले अर्जुन देख, वो जो स्थल था जहां पर श्री राधिका का अभिषेक हुआ, वो महाभिषेक स्थली श्री राधिका के उद्गत प्रमदत्वेन, राधिका के द्वारा प्रमद आनंद को उद्गत माने उछाल दिया गया था, इसलिए उस स्थान का नाम उन्मद राधा हुआ, अर्थात उमरार हुआ, उमराया, उमराया उस जगह का नाम हुआ। बोलो उमराया गांव की जय। वो श्री राधिका की उमराया नाम करके स्थिति हुई। ऐसे जिस समय राज्याभिषेक का ये पूरा वर्णन हुआ, अब श्रीमद मंगल श्याम सुंदर से कह रहे हैं, प्रिय वयस्य सर्वम स्मरणस्मि ना सत्यम प्रगल्भते गोपिका। ये गोपिका अगर झूठ तो नहीं बोल रही है, कह तो ये सब सत्य बात नहीं है, ये झूठ नहीं है, परंतु हमको अब अपना कार्य भी करना चाहिए। अपना कार्य क्या है? बोले अपना जो कर है वो टैक्स वो वसूल करना चाहिए। इन गोपियों की बातों में कहीं हम भूल नहीं जाए। फिर से प्रसंग पे आगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि।